नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस केमिस्ट्री वाले पेज में। दोस्तों, हम लोग फिनॉल पढ़ रहे थे। फिनॉल का आज जो है ये 5वां क्लास होगा और इसके पहले वाले क्लास में जो है मैं नेमिंग रिएक्शन में बताए थे जिसका नाम था रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, उसका हम लोग क्रिया विधि के साथ देखे थे और उसके बाद एक और नेमिंग रिएक्शन आपके पास आ रहा है, वो है कि आपका कॉल्वे-स्कमिट रिएक्शन। जी हाँ, और ये भी जो है आपका जब भी पूछता है तो 2.5 मार्क्स का ही पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि कॉल्वे-स्कमिट रिएक्शन क्या है और इसका हम लोग क्रियाविधि भी देखेंगे, मैकेनिज्म। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आपका कॉल्वे-स्कमिट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है सबसे पहले आपका कि फिनॉल को हम अल्कली के साथ ट्रीट करवाते हैं तो बनता जाके आपका सोडियम फिनेट। एक्चुअली होता क्या है कि आपका कॉल्वे-स्कमिट रिएक्शन में जो होता है सोडियम फिनेट ही रिएक्शन में जो है भाग लेता है। ठीक है, और इसमें जो है पहले फिनॉल को जो है हम सोडियम फिनेट में कन्वर्ट कर लिए और अब जो है इसको जो है हम रिएक्शन करवाएंगे क्या, आपका सोडियम फिनेट में CO2 गैस को पास कराना है। ठीक है, CO2 गैस को पास कराना है 400 केल्विन टेम्परेचर। यहां इसका लिमिटेशन जानना होगा, 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 से लेकर 7 atm प्रेशर में। ठीक है, सोडियम फिनेट में CO2 गैस को पास कराएंगे 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 से 7 atm प्रेशर पर। इसमें होगा क्या देखिए, आपका ऑर्थो पोजीशन पर जो है आपका ये बैठेगा, उसके पहले जो है आपका एडिशन होगा और एक अनस्टेबल कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड प्राप्त होता है और यहां से जब आपका रीअरेंजमेंट करते हैं इसको फिर से। ठीक है, क्या करना है इसको, रीअरेंजमेंट। इससे क्या होगा, आपका ऑर्थो पोजीशन का जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये आपका ग्रुप आपस में क्या होता है, एक्सचेंज करता है और कंपाउंड कौन सा बना गया कि आपका यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ जाएगा आपका COON यानी कि सोडियम सैलिसाइलेट। ठीक है, और सोडियम सैलिसाइलेट को जाके एसिडिफाई करवा देंगे तो एसिडिफाई करने से क्या होगा, जाके आपका सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको डाइल्यूट HCl के साथ क्या करना है, अम्लीकृत करवा देंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो क्या होगा, आपका NaCl जो है आपका रिमूव होगा और कंपाउंड कौन सा तैयार होगा कि आपका, तो सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या रहा आपका नाम, सैलिसाइलिक एसिड कंपाउंड तैयार हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से देख रहे हैं क्या हम, फिनॉल जो है आपका सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो है ये एक प्रकार का कन्वर्सन भी है कि फिनॉल को जो है आप सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा के जो है हम फिनेट बना लेंगे और फिनेट में जो है आपका CO2 गैस को पास करना है 400 केल्विन टेम्परेचर में 4 से 7 atm प्रेशर में। तो क्या होगा कि आपका सोडियम सैलिसाइलेट प्राप्त होगा और सोडियम सैलिसाइलेट को क्या करेंगे, एसिडिफाई करवा देंगे तो जाके वो सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका हम लोग जो है क्रियाविधि देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होता है। तो पॉइंट लिखा जाए मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक है, और करना क्या है, सबसे पहले जो है ये हम फिनेट आयन लेंगे क्योंकि सोडियम फिनेट ही आपका जो है पार्टिसिपेट करता है। तो ये रहा आपका जाके सोडियम फिनेट। ठीक है, और सोडियम फिनेट में क्या करना क्या है, आपको CO2 गैस पास करना है ना, CO2 गैस। ऑर्थो पोजीशन का जो है आपका H, यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या होगा जाके आपका यहाँ से बॉन्ड आपका जो है कार्बन को डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आपका आके गिरेगा इस बॉन्ड में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन की ओर भाग जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और -4 समाप्त हो गया। यहाँ पर
बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C यहाँ से लिंक हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा, O में माइनस चार्ज, और ये दो बॉन्ड जो है आपका जैसे का तैसे रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इस H को शिफ्ट करना है इसमें, और ये बॉन्ड आपका नीचे गिर जाएगा और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O के साथ आपका H आ गया, दो बॉन्ड पर रह गया, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड और H यहाँ से चूंकि निकल चुका है तो COO माइनस चार्ज, ये दोनों बॉन्ड आपका है ही है। अब क्या करना है, उसको एसिडिफाई करवा देंगे। अब इसको एसिडिफाई करवा देंगे, क्या होगा, यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और तैयार हो जाएगा कि आपका सैलिसाइलिक एसिड। ये रहा आपका सैलिसाइलिक एसिड। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं क्या कि फिनेट में जो है CO2 पास करेंगे तो इस अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, और फिर डायरेक्ट जो इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो क्या बनेगा, इसका सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सॉरी। अब जो हम लोग देखेंगे क्या, एक आता है जाके आपका कपलिंग रिएक्शन, फिनॉल में है कपलिंग रिएक्शन, वो देखेंगे कैसे कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, पेयरिंग लेंगे इसमें होता है कि एक्चुअली कि आपका फिनॉल का आइस कोल्ड सॉल्यूशन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आइस कोल्ड सॉल्यूशन, दोनों को जो है आपका अल्कलाइन मीडियम में जो है आपका 9 से 10 अप्रोक्सीमेट का पीएच मान रहेगा, उस कंडीशन में जब इसको ट्रीट करवा देंगे दोनों को, तो जाके आपका पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि आपका डाई होता है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल, और एक लेंगे हम डाइजोनियम सॉल्ट, और ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा लगभग में, और पीएच जो है आपका रहेगा 9-10 या मतलब जाके आपका 9 से 10 लगभग मान लीजिए। एक सेकेंड, और इसमें होगा क्या जाके आपका इसका पहला पोजीशन का जो है आपका हाइड्रोजन, और इसका जो है आपका Cl निकल गया बाहर, और यहाँ जो है N2 आपका बैठ जाएगा। इसको यदि इस रूप में लिखेंगे तो पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिख लें और बाद में जो है हम फिनॉल को लगा देंगे। ठीक है, तो ये जाके बना आपका क्या, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये क्या है, एक डाई रंजक। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जाके आपका कपलिंग रिएक्शन और युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो है हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, और फिनॉल के ऑक्सीडेशन जो है दो प्रकार से करेंगे। एक आपका होगा विथ पोटासियम परमैंगनेट, और दूसरा लेंगे पोटासियम परसल्फेट। तो ये रहा फिनॉल, और एयर के प्रेजेंस में करेंगे, एयर रहेगा यहाँ पर KMnO4। इसमें क्या होगा जाके अब, अच्छा एक और देख लें, ये रहा फिनॉल और यहाँ रहा एयर, और कैटलिस्ट में क्या करेंगे, K2H2O8 कर देना है। ठीक है, और जैसे ही जो है हम A2 जाके आपका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करेंगे
तो ऑर्थो पैरा में क्या हो जाएगा, आपका होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप बैठ जाएगा, मतलब जाके आपका एक बनेगा कैटेकॉल और एक बनेगा जाके आपका पीक्विनॉल। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइऑल और दूसरा क्या बनेगा बेंजीन 1,4 डाइऑल, और इसको क्या बोलते हैं कैटेकॉल भी बोलते हैं और इसको पीक्विनॉल। लेकिन यदि हम पोटेशियम थायोसल्फेट के साथ करें तो यहां से क्या होगा, जैसे आपका पैरा पोजीशन का H और ये H और यहां से एक O वाटर के फॉर्म बाहर निकल जाता है और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है टी बेंजोक्विनॉल। टी बेंजोक्विनॉल। तो पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो कैटेकॉल और पीक्विनॉल का मिश्रण तैयार होगा, सॉल्यूशन निकलेगा उसका, और ये जो है आपका जाके पोटेशियम थायोसल्फेट ले लेंगे लेके हम, तो क्या निकलेगा पी बेंजोक्विनॉल। ठीक है, तो ये जो आपका है फिनॉल का ऑक्सीडेशन। अब हम लोग जो है देखेंगे क्या कि फिनॉल जो है आपका थैलिक एनहाइड्राइड के साथ किस प्रकार से कंडेंसेशन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड, और उसमें जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा वो बहुत अच्छा आपके जाके एसिड बेस टाइट्रेशन में काम आता है, वो इंडिकेटर के रूप में, जिसको फिनॉल थैलीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। यहां पर दोस्तों जो है फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, और एक लेंगे थैलिक एनहाइड्राइड, ये रहा आपका थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल्स और एक रहा जाके आपका थैलिक एनहाइड्राइड। इसको जो है कॉम H2SO4 के प्रेजेंस में ट्रीट करवाना है। तो फिनॉल का जो होता है पैरा पोजीशन जो होता है जाके आपका मेजॉरिटी है वो। ठीक है, तो यहाँ का पैरा पोजीशन का H और यहाँ का पैरा पोजीशन का H, ये जो है आपका वाटर के रूप में जो है बाहर निकल जाता है, जल निकल गया, और यहाँ जो मेरा बॉन्ड खाली हुआ और यहाँ ये बॉन्ड जो खाली हुआ, ये बॉन्ड आपका इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड जो है आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। एक यहाँ से और एक जैसे आपका 1 2 3 4 यहाँ से, और ये आपका जैसे है वैसे रहेगा, और इसका नाम क्या है तो फिनॉल थैलीन। क्या नाम इसका है फिनॉल थैलीन, और या इसको थैलीन रिएक्शन भी बोला जाता है सभी क्रिया को। और ये जो कंपाउंड बना फिनॉल थैलीन, ये क्या है आपका एक इंडिकेटर है। ठीक है, और यदि इसको हम जो है एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करेगा आपका कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और यदि अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं क्या हो जाएगा आपका पिंक कलर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम फिनॉल थैलीन को एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि आपका थैलीन रिएक्शन, और जो कंपाउंड बना उसको क्या बोलते हैं थैलीन फिनॉल थैलीन। ठीक है, तो ये था जाके आपका कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल जो किस प्रकार से रिएक्शन करता है वो हम लोगों ने देखे। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या कि जो सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण हुआ, तो सैलिसाइलिक एसिड का जो है बहुत सारा यूज भी होता है मेडिकल में। ठीक है, तो कुछ दवाइयां भी बनता है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि सैलिसाइलिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना है यूजेज ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। वैसे तो एक एस्पिरिन आता है कि आपका सेलॉर भी होता है, फिनाइल सैलिसाइलेट होता है, बहुत सारा उसका यूज है। यूजेज ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड का उपयोग सबसे पहले लिखना है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है कि सैलिसाइलिक एसिड को जो कि हम बना चुके हैं, सैलिसाइलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ
दोनों ले सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड लिए या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में इसको जो है ट्रीट करवाना है। गर्म करेंगे तो क्या होगा, जाके आपका HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और HCl जब बाहर निकल जाता है तो क्या होगा, जाके आपका एस्पिरिन का निर्माण होता है, और इसका दूसरा नाम है जाके आपका 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका यूज जो है जैसे आपका फीवर को कम करने में, बदन दर्द हो रहा है तो उसको कम करने में, सर दर्द हो रहा है तो उसको भी कम करने में, मतलब मेनली चाहिए कि ऑल इन वन ये आपका ये मेडिसिन है, ठीक है। और ये जो है हम लोग किससे बनता है जाके, तो सैलिसाइलिक एसिड से इसका हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं जाके आपका सेलॉल, वो जाके आपका सैलिसाइलिक एसिड का से ही बनता है सेलॉल। ये क्या है, ये रहा सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। और सैलिसाइलिक एसिड को फिनॉल के साथ फास्फोरिक एसिड H3PO4 के प्रेजेंस में उसको क्या करना है, हीट करना है। और चेंज क्या हो जाती है आपका, यहां से OH और H निकल गया H2O के फॉर्म में, और यहां हो गया OH COO6H5, इसको फिनाइल सैलिसाइलेट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका यूज है आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम में करते हैं, ठीक है, सेलॉल का। तीसरा है जाके आपका मिथाइल सैलिसाइलेट, तीसरा यूज है इसका मिथाइल सैलिसाइलेट। और जस्ट इसको जो है सेलॉल के जैसा ही बनाते हैं। ये रहा आपका सैलिसाइलिक एसिड प्लस मिथनॉल लेना है, और इसको जो है रिफ्लक्स करवाना है HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इससे क्या होगा जाके आपका, जैसे वाटर निकला था वैसे यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया, और CH3 क्या होगा जाके यहां बैठ जाएगा, OH यहाँ पर जाएगा COOCH3, कि मिथाइल सैलिसाइलेट भी बोल सकते हैं इसको, मिथाइल सैलिसाइलेट। या इसका दूसरा नाम क्या है आपका, एक इससे जो है उसका जितना प्रकार का पेन किलर होता है, जैसे कायोडेक्स हो गया, माउथ वॉश हो गया, ये सब का जो है यूज जो है इसी में जो है इसका जो सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था जाके आपका तीन यूज आपका सैलिसाइलिक एसिड का था। अब जो है लास्ट टॉपिक बचा हुआ जाके आपका जाके रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रिजोनेंस दोस्तों रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल जो है इसको देखते हैं। और हम चर्चा किए थे कि जो है ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, और अभी जानेंगे कि कैसे ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। ये रहा आपका फिनॉल, ध्यान से इसको देखिएगा। ऑक्सीजन जो है आपका 2 ठो लोन पेयर रहता है, ठीक है। और ये लोन पेयर जो है आपका यहाँ पर बॉन्ड में गिरा, और दूसरा जो आपका ये डबल बॉन्ड दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो है आपका इस कार्बन में आके बैठ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार जो है आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा, एक लोन पेयर बचा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर से करना क्या है, इसको फिर यहाँ बॉन्ड को गिराना है, और ये बॉन्ड को यहाँ उठा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर चेंजिंग नहीं करना है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिरा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन आपको वापस इस कार्बन में आ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका जहां है वही रहा। फिर क्या होगा, इसको सामने वाले बॉन्ड पे गिरा देना है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन को कार्बन में फिर से चढ़ा देना है।
अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये है O और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा जैसे आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को सामने गिराना है और इसको वापस उठा देंगे। तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड O और 2 लोन पेयर H हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन जो है, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, और जैसे आपका पेरा पोजीशन, पेरा पोजीशन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है, जिसके चलते जो है फिनॉल को हम लोग ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी आपका जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा, कहां पर करेगा, तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब ऑर्थो और पेरा पर। और मेजॉरिटी देखा जाएगा तो पेरा पोजीशन जो है ज्यादा मेजॉरिटी होता है ऑर्थो पोजीशन की अपेक्षा में। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और देखेंगे कि ऑर्थो पेरा जो है किस प्रकार सबका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है जैसे आपका हैलोजनेशन। हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन आपका 2 प्रकार का होगा इसमें। एक आपका होगा ब्रोमीन वाटर के साथ, ये रहा आपका फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर। ठीक है, एक बस में रहेगा ये जलीय, इसको हिंदी में बोलेंगे जलीय। और इससे क्या होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ है आपका, वो तीनों जगह में ऑर्थो पेरा और यहाँ पर भी ऑर्थो 2, 4 और 6 में तीनों जगह में एक साथ बढ़ जाता है। एक बैठा आपका 2 में, एक बैठा आपका 4 में, एक बैठा आपका 6 में, प्लस है क्या निकलेगा बाहर 3HBr। तो नाम इसका क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये जो है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, कैसा कलर होता है, तो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसी का दूसरा जो होता है कि आपका फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ही ट्रीट करवाएंगे, बट कैटलिस्ट में रहेगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड CH2। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब क्या होगा इसमें जाके आपका एक ऑर्थो और एक पेरा अलग अलग पोजीशन में जो है आपका ब्रोमीन बैठता है। ये रहा OH, एक बैठेगा आपका Br2 में और एक बैठेगा जाके आपका Br का पर तो 4 में, प्लस क्या हो जाएगा 2HBr बाहर निकलेगा। इसको बैलेंस करना है, ये हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल और एक हो जाएगा जाके आपका 4 ब्रोमोफिनॉल। इस प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर बैठा, तो एक ऑर्थो में और एक पेरा में बैठता है। लेकिन यदि हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ब्रोमीन का, तो क्या होगा 2,4,6 एक साथ जो है आपका वो Br बैठ जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि नाइट्रेशन में जो है आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे और एक आपका डाइल्यूट लेंगे। ठीक है, नाइट्रीकरण, तो सबसे पहले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड OH और कॉन्क नाइट्रिक एसिड, और कैटलिस्ट में रहेगा जाके आपका कॉन्क H2SO4। ठीक है, तो इसमें जो आपका है इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा NO2 प्लस और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका 2,4,6 एक साथ बैठ जाएगा। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, जिससे भी आपका हैलोजनेशन में हुआ था एक्वस सॉल्यूशन में, उसी प्रकार ये आपका 2 में नाइट्रो, 4 में नाइट्रो और 6 में नाइट्रो, प्लस क्या हो जाएगा बाहर जाके आपका 3H2। ठीक है, यहाँ पर 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा जाके आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल
या इसको बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये आपका जो है एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक होता है, ठीक है। और इसी के साथ जो है दूसरा देखते हैं कि यदि फिनॉल को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ट्रीट करवाते हैं, इसमें कैटलिस्ट नहीं लेना होगा, तो इसका जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इसका जो है वो या कि आपका ऑर्थो और पैरा अलग अलग पोजीशन पर सेट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, जैसे आपका OH 2 में नाइट्रो आ गया और एक जाके आपका 4 में नाइट्रो आ जाता है प्लस 2H2, तो हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल और एक हो जाएगा क्या है कि आपका 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 2 नाइट्रोफिनॉल और एक रहा आपका जाके 4 नाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार से इसका नाइट्रेशन भी जो है आपका दो प्रकार का होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, एक्सप्लोसिव होता है। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या होगा, आपका नाइट्रो ग्रुप 2 और 4 में अलग अलग स्थान पर बैठता है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम सल्फोनेशन देखते हैं, फिर आपका अल्काइलेशन एसाइलेशन होगा, बस चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तीसरा एक है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। और ये रहा जाके आपका फिनॉल, इसमें एक ही रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट करना है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है SO3H, ये जो है आपके इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा में अलग अलग स्थान पर बैठेगा, अलग अलग रिंग बना के, और वाटर का 2 मॉलिक्यूल निकलेगा। और इसमें एक चीज और करना होगा, अब जो है इसका चूंकि सल्फोनिक एसिड आपका मेन ग्रुप हो जाएगा, तो अल्कोहल जो है OH ग्रुप हाइड्रोक्सी वो मेरा प्रीफिक्स में काम आएगा, और इसका नाम क्या होगा कि आपका 1,2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वो हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार जो है इसका सल्फोनेशन होता है अलग अलग रिंग में, ठीक है, सब में बैलेंस करना होगा। और अब देखते हैं इसका FC रिएक्शन, ठीक है, FC रिएक्शन, FC अल्काइलेशन और FC एसाइलेशन दोनों होगा। नेक्स्ट लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और इसका नंबर 1 है पहले FC अल्काइलेशन, ठीक है, अल्कलीकरण। इसमें क्या होगा कि फिनॉल लेना है और अल्काइल हैलाइड RH ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड जो आपकी मर्जी हो वो अल्काइल ग्रुप का हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या लेना है, एक AlCl3 ले लेते हैं या FeCl3 जो भी लेना हो, और अल्काइल ग्रुप जब का है इलेक्ट्रोफाइल, ये ऑर्थो पैरा अलग अलग पोजीशन पर बैठाना है। एक मिथाइल आपका ऑर्थो में बैठा और एक मिथाइल आपका जाके पैरा में बैठेगा, प्लस क्या हो जाएगा 2HCl। ये क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल, या इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरा क्रिसॉल, ठीक है। और यदि इसमें हम एसाइलेशन करवा दें, FC एसाइलेशन, तो एसिड हैलाइड लेना है, RCOH कैटलिस्ट सेम रहेगा, और एसाइल ग्रुप जो है आपका ऑर्थो और पैरा में बैठ जाएगा, ठीक है। +2 वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। और इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये रहा फिनॉल प्लस एसिटाइल क्लोराइड,
और AlCl3 लेंगे कैटलिस्ट में, तो एसाइल ग्रुप जो है आपका ऑर्थो पैरा में सेट होता है। प्लस 2HCl, नाम क्या होगा फिर से देखिए, आपका कीटोन ग्रुप आ चुका है, तो ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल और 4 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल। ठीक है, तो ये था जाके आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, तो जाके आपका फिनॉल का। और एक और लास्ट चीज हम दे रहे हैं जो इससे अलग है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। लास्ट रिएक्शन होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, और ये रहा आपका फिनॉल, और इसमें H2 का योग करना है निकेल के प्रेजेंस में। तो जितना सारा डबल बॉन्ड देख रहे हैं 3 जगह में, तीनों जगह क्या होगा, एक आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और इस प्रकार से बनेगा जाके आपका साइक्लो हेक्सेनॉल। ये था जाके आपका फिनॉल। तो फिनॉल की जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइक्लो हेक्सेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों जो है ये था आपका फिनॉल का पूरा क्लास खत्म हो चुका है आज को। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग फिनॉल का एक रिवीजन क्लास मारेंगे शॉर्ट में, और सारा रिएक्शन को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप लोग इसको रिवीजन कर लेना है, कॉपी में नोट्स कर लेना है 1 बाय 1 करके। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।